हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक एक देश और राष्ट्र का भविष्य होते हैं। जहाँ पर भी ऐसे बालक हो जो प्रतिभाशाली हो, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज़ हो, जो अपने देश व समाज के प्रति अच्छी सोच रखता हो, अच्छे कार्य कर सकता हो, जिसमें सामान्य बालकों से अधिक क्षमताएं हो, वो बालक प्रतिभाशाली बालक एक देश और राष्ट्र का भविष्य होते हैं। टर्मन के अनुसार 140 से अधिक बुद्धिलब्धि गुणांक के व्यक्तियों को प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। कौन से वालों को? जिनकी 140 से अधिक बुद्धिलब्धि हो। हेग के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों के लिए न्यूनतम मापदंड 125 बुद्धिलब्धि है। हेग क्या कहते हैं कि 125 बुद्धिलब्धि है न्यूनतम मापदंड। ठीक है, ये किसके अनुसार है? हेग के अनुसार है। और बेंटले के अनुसार देखते हैं 110 से अधिक गुणांक के व्यक्तियों को प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। बेंटले के अनुसार क्या है कि जो 110 से अधिक गुणांक रखते हैं वो प्रतिभाशाली हैं। हेविगस्ट के अनुसार देखते हैं प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उच्च स्तरीय निष्पादन निरंतर प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जो अच्छे स्तर का, देश के फायदे का स्तर का या सबसे हटकर कोई काम करते हैं। जैसे कि शुभांशु शुक्ला, वो प्रतिभाशाली बालक है जो हमारे देश की तरफ से नेतृत्व करते हुए अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो वो प्रतिभाशाली बालक हैं। प्रतिभाशाली बालक वो हैं जो किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उच्च स्तरीय निष्पादन निरंतर प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए कई तरह के समझौते करते हुए इस मुकाम को हासिल किया और अपना देश का नाम रोशन किया। किसने? शुभांशु शुक्ला ने। तो वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। रूथ मार्टिन्स के अनुसार सामान्य विद्यालय जनसंख्या की बुद्धिलब्धि का मापन करने पर ऊपर के 3% विद्यार्थी उच्च संज्ञानात्मक योग्यता रखते हैं, जिन्हें प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। ये कहते हैं कि बुद्धिलब्धि का यदि मापन भी करें तो 3% विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे कक्षा के अंदर जनसंख्या में जिनको हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं, जिनका मानसिक स्तर अन्य बच्चों से ऊंचा होता है। ये किसने कहा था? रूथ मार्टिन्स ने। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। पहली विशेषता उनकी शारीरिक विशेषता। ये बालक सामान्य बालकों से जन्म के समय अधिक भारी व लंबे होते हैं। चलना जल्दी, बोलना, दांत जल्दी निकलते हैं कि जल्दी तो चलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलना सीख जाते हैं और जल्दी इनके दांत निकलते हैं। और ये सामान्य बालकों से जन्म के समय अधिक भारी होते हैं और लंबे होते हैं। ये क्या है? इनकी शारीरिक विशेषता है। इनकी मानसिक विशेषता देखते हैं। शीघ्रता व सरलता से सीखते हैं, कोई भी काम को बहुत आसानी से सीख जाते हैं। सामान्य समझ और व्यवहारिक ज्ञान की योग्यता अधिक होती है। चिंतन में स्पष्टता व अर्थग्रहण की क्षमता अधिक होती है। शब्दकोश विशाल होता है। उन शब्दों को भी जानकारी रखते हैं जिनके बारे में अन्य छात्र जागरूक नहीं होते। ठीक है, ये वो जानकारी भी रखते हैं जो अन्य छात्र नहीं रख पाते। ये मीडिया से, सोशल मीडिया से, परिवार से, जहाँ से भी हो, टेलीविज़न से, नेट से, अन्य कई चीज़ ऐसी सीख लेते हैं जो सामान्य बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इनमें सूक्ष्म निरीक्षण और शीघ्र अनुक्रिया की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सूक्ष्म निरीक्षण की मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और अनुक्रिया करते हैं। अपनी कक्षा से ऊपर की कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेते हैं। या अपनी कक्षा से भी ऊपर की कक्षाएं के पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेते हैं। जैसे कि वो कौन सी मूवी थी? 3 इडियट मूवी। उसमें वो बालक था जो 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक 10वीं क्लास के सवाल सोल्व कर रहा था, है ना? रणछोड़ दास चाचड़। ठीक है, बिना रटे सिर्फ पढ़ी या सुनी बात को धारण कर लेते हैं, है ना? ये रटते किसी भी चीज़ को नहीं है, बल्कि पढ़कर और सुनकर और समझकर उसे धारण करते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, सामाजिक संवेगात्मक विशेषता है। संवेगात्मक स्थिर होते हैं, मतलब ये इनका चित्त चंचल नहीं होता, बल्कि स्थिर रहकर बात को समझते हैं, व्यवहार करते हैं। समूह में लोकप्रिय होते हैं। उत्तरदायित्व और नेतृत्व की भावना अधिक होती है। इनमें सौजन्यता, सहयोग, आशावादिता के गुण मिलते हैं। यह हर चीज़ के प्रति पॉजिटिव होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बात को लेकर ये पॉजिटिव होते हैं, आशावादी होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण पूर्ण होता है। उच्च सामाजिक समायोजन की क्षमता रखते हैं। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम हो
या समूह हो, सब जगह ये एडजस्टमेंट की क्षमता रखते हैं। इनकी नकारात्मक विशेषताएं देखते हैं। हस्तलेखन के प्रति लापरवाह होते हैं। इनकी राइटिंग खराब मिलेगी। स्पष्टवादी आलोचनात्मक होते हैं। बात को स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं सामने वाले के ऊपर। कक्षा कार्य में रुचि नहीं लेते। होमवर्क इनको बोरिंग लगता है ना। और व्यवधान पैदा करते हैं, जैसे या तो भी ज़्यादा सवाल पूछते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान परीक्षण के आधार पर, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण। उनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जा सकता है, उनका व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं, उनकी सृजनात्मक गतिविधियों का परीक्षण हम कर सकते हैं। निरीक्षण के आधार पर कर सकते हैं, है ना। लगातार उन पर निरीक्षण किया जाए। अभिलेखों के आधार पर अंक तालिका, डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा के आधार पर कि कितने अंक वो प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा विशिष्ट समूह, त्वरण, संवर्धन, अन्य। विशिष्ट समूह में आते उपागम। विशिष्ट समूह उपागम कौन से? विशिष्ट कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय। इनके लिए क्या होना चाहिए? विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए और विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए। त्वरण उपागम में क्या होता है? शीघ्र प्रवेश और कक्षोन्नति। ठीक है। संवर्धन उपागम में मात्रात्मक और गुणात्मक। और अन्य उपाय में पुस्तकालय, तकनीकी और भ्रमण। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।